आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 21, ये जेनरिक है। डेट लेबल कर लेंगे, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आई है। अगर इसमें जो टॉपिक दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात हो रही है, और जो कि आपके एसएसटी के से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप चाहें इसे एसएसटी की कॉपी में कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। In India, both religion as well as national festival season beginning with the month of Sawan। अब बोलते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोनों तरह के त्यौहार, चाहे वो मजहबी त्यौहार हो, कल्चरल फेस्टिवल्स हो, या फिर आपके नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार हो, इन सब की स्टार्टिंग हो जाती है कब? जब आपका सावन का महीना आता है। साहिल बाय कलरफुल काइट्स, साहिल कलरफुल काइट्स खरीद के लाता है ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद की, विद हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के साथ जाकर। ही इज़ इनग्रोस्ड इन द काइट फ्लाइंग, वो उसी में ही, उसी उधेड़ बुन में, उसी टेंशन में रहता है कि कैसे कन्ने बांधना है, कैसे हमें उसे पेच लड़ाना है, कैसे हमें उसे उड़ाना है। इन्हीं सब चीज़ों में वो लगा रहता है। लेट अस कलर द गिवन पिक्चर एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। अब बोलते हैं कि ये जो पिक्चर आपको दी गई है इसमें कलर कीजिए और पतंग उड़ाने के मामले में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, ये नीचे समझाऊंगी, क्योंकि नीचे भी यही क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में इस वर्कशीट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ड्रॉ पिक्चर ऑफ काइट योर लाइकिंग, यानी कि वो पतंग जो आपको पसंद है उसकी आप तस्वीर बनाएं। अगला क्वेश्चन लिखा है ऑन विच ऑक्शन काइट्स आर फॉलो इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सा ऐसा सीज़न होता है, कौन सा ऐसा पर्व होता है जिसमें आप लोग पतंग उड़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये आप सब बहुत खूब ही जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही हम लोग दिल्ली में पतंग उड़ाते हैं, है ना। एक हमारा इंडिपेंडेंस डे है, दूसरा हमारा रिपब्लिक डे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है स्पेसिफाई द ऑस्ट्रेशन ऑन विच काइट्स इज फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ गिवन बिलो, यानी नीचे जो स्टेट्स दिए गए हैं वो कौन से त्यौहार होते हैं, वो कौन से पर्व होते हैं जिन पे हम राजस्थान, केरला, गुजरात और हरियाणा में पतंगों को उड़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आप लिखेंगे हरियाणा में तो लोहरी पे उड़ाई जाती है, जबकि गुजरात, राजस्थान और केरल में मकर संक्रांति पर ही उड़ाई जाती है, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे ना एक काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसके दौरान उड़ाई जाती है। कहीं किसी जगह पे 14 जनवरी होता है, किसी जगह 16 जनवरी होता है, क्योंकि ये आपका मकर संक्रांति का पूरा एक वीक रहता है। तो एक वीक में अलग अलग डेज में आपका ये काइट फेस्टिवल होता है, उसमें ही ये पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ काइट नंबर 1। ये काइट नंबर 1 है, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं इन्हें आप गिन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने हैं। चलिए मैं आंसर दिखाती हूँ आपको जब तक। तो काइट नंबर 1 में आपके 25 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। आप गिनेंगे, देखिएगा कितने निकलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन काइट नंबर 2। ये आपकी काइट नंबर 2 है, इसमें आपको कितने रेड ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जल्दी से ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बताइए। तो आप बताएंगे, गिन लीजिए जब तक कि मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो आप लिखेंगे काइट नंबर 2 8 ट्रायंगल्स। काइट नंबर 2 में कितने ट्रायंगल्स हैं? 8 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है राइट डाउन योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। अब मैंने तो कभी पतंग उड़ाई नहीं है और मुझे कुछ इतना ख़ास अंदाज़ा भी नहीं है पतंग उड़ाने में, लेकिन हाँ जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसके कन्ने बांधना, फिर उसको डोरी, मांझा, ये सब चीज़ें करना, है ना। और उसके अलावा ये ख्याल रखना कि हवा चल रही है नहीं चल रही है, धूप ना हो, बारिश ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और आपने जब पतंग उड़ाई होगी तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने उड़ाई, आपसे उड़ी नहीं उड़ी, इसको आपको लिखना है। तो चलिए एक जर्नल से मैं आपको आंसर दे देती हूँ। तो आप लिखेंगे कि पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, और ख़ास तौर से जब हवा चल रही हो तब तो और मज़ा आता है पतंग उड़ाने में, है ना। तो ये एक छोटा सा जर्नल एक्सपीरियंस है जो हो सकता है आप सबने किया हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट प्रिकॉशन वी शुड कीप इन माइंड व्हिल फ्लाइंग काइट, यानी कि वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए जब हम पतंग उड़ा रहे हों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी सावधानियाँ जिनको हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सबसे मेन जो हैं जिससे बच्चों के साथ ज़्यादा हादसे होते हैं वो यही है कि बच्चे पतंग उड़ाने लग जाते हैं और वो ये नहीं देखते कि उनके आसपास खुले हुए तार पड़े हैं जिसमें करंट आ रहा है, और उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो जब भी आप उड़ाएं पतंग तो इसका चीज़ का ख्याल रखें कि आपके आसपास कहीं कोई टायर ना हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे खुले रोड पे और इसमें उड़ाते हुए या पतंग को जनरली कैच करते हुए, जब वो पतंग को लूट रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं,
तो उन्हें ख़्याल नहीं रहता कि वो दौड़ते दौड़ते कहाँ चले जाते हैं। कभी कदार तो ऐसा भी होता है कि वो छतों की बाउंड्रीज से आके गिर जाते हैं सड़क में और फिर उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है ना। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम रोड पे हैं या हम छत पे हैं तो हम बाउंड्रीज़ तक ना जाएं, अपने थोड़ा सा दिमाग को भी हाजिर रखें। खाली यही नहीं कि हमें पतंगी लूटनी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम जब पतंग उड़ाते हैं तो इस चीज़ का भी हम भाई वही बात है ना कि हम पतंग लूटने टाइम, उड़ाते टाइम तो हमें एक ही जगह पे खड़ा रहना होता है। उड़ाने में तो इतनी कोई परेशानी नहीं है। बच्चे जनरली उड़ाने में नहीं गिरते, उनको चोट उड़ाने में नहीं लगती है, उनको चोट तब लगती है जब वो पतंग लूट रहे होते हैं, क्योंकि पतंग लूटते टाइम उनका सारा फोकस पतंग और उसकी डोर पर होता है और वो अपनी ज़मीन जो है ना जिस पे वो खड़े हैं उसको नहीं देखते हैं कि वो कहाँ पहुँच गए हैं दौड़ते दौड़ते, है ना। अक्सर क्या होता है, पत्थर से टकरा कर गिर जाते हैं या फिर गड्ढा होता है तो उसके अंदर चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनका ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ साहिल ने एक पोएम लिखी है अपनी पतंग को लेकर, जिसमें लिखा है पतंग हमारी उड़ती जाती आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो कट जाने पर हाथ न आती। ठीक है, तो ये अपनी पतंग के बारे में उसने कहा है कि आसमान में इधर उधर उड़ रही है, दौड़ लगा रही है, कभी हम उसे ढील दे रहे हैं, कभी हम उसे कस के खींच रहे हैं, है ना। और अगर एक बार वो कट गई तो फिर वो हमारे हाथ कभी भी नहीं आती है। तो अब आपको इसको करना है और यहाँ लिखा है राइट अ पोएम इन इंग्लिश और हिंदी जिसमें आप चाहें एक पोएम आपको अपनी तरफ से लिखनी। तो देखिए पोएम लिखना तो खैर मुझे नहीं आता है, मैं आपको नेट से दिखा देती हूँ एक पोएम डाउनलोड करके, तो आप अगर चाहे वो लिख ले। कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी पोएम को खुद से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये मैंने नेट से निकाला है, अ काइट एक पतंग। तो यहाँ लिखा है आई ऑफ्टन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, आई राइड अप ऑन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। यानी कि बोलते हैं मैं चाहता हूँ मैं भी पतंग पे बैठ जाऊँ, पतंग की तरह हो जाऊँ, आसमान में उड़ लूँ, है ना। कहीं पे भी जाऊँ, हवा के साथ साथ लहरूँ, हवा के साथ साथ चलूँ, जहाँ हवा मुझे ले जाए मैं वहाँ चला जाऊँ, है ना। तो ये पतंग की एक तरह से खूबियाँ हैं, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।